हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। दिस इज मी डॉक्टर पलसानिया। आज अपन बात करते हैं टाइफाइड फीवर की। आपको पता है कि टाइफाइड का मेन जो कारण है वो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जो अपनी बॉडी में एंटर होता है। इस वजह से पेशेंट टाइफाइड से अफेक्टेड होता है। टाइफाइड के मरीज हर साल 4.9 मिलियन, लगभग 5 लाख के लगभग पेशेंट हर साल टाइफाइड के नए रोगी आते हैं। लेकिन 2025 का जो सर्वे है उसके डाटा की मैं बात करूं तो 5.72 मिलियन मतलब 5,72,000 से भी ज़्यादा लोग टाइफाइड से ग्रसित हुए हैं। इनमें हर साल 6,000 से लेकर 8,000 मौतें अकेले टाइफाइड से हो रही है। अब इसके कारण जो है इसका वो है, ये एक फीको ओरल डिजीज है और कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड इसकी वजह से होती है। मतलब यदि आप दूषित खाना और दूषित पानी पी रहे हैं तो आप सीधा सीधा टाइफाइड को इन्विटेशन भेज रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट टाइफाइड से अफेक्टेड है उसके आप टच में आए तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके लक्षण मरीज में या टाइफाइड अफेक्टेड पेशेंट में क्या अपने को लक्षण देखने को मिलेगा, इसमें हाई ग्रेड फीवर रहेगा और फीवर भी एक स्पेशल टाइप का फीवर रहेगा। जैसे सुबह कम रहेगा, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, शाम के टाइम फीवर अपने पीक पे होगा। मतलब सुबह से लेके शाम के बीच का जो फीवर है उसमें कम से कम 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। इसके साथ एनोरेक्सिया रहेगा, मतलब भूख कम लगेगी पेशेंट को, उल्टी का मन करेगा, पेन एब्डोमेन हो सकता है, पेट में दर्द होना, कमजोरी, थकान, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया भी इसमें एक स्पेशल टाइप का होता है, पी सोप टाइप का डायरिया, मतलब जैसे मटर के दाने होते हैं ना उस टाइप का इसमें डायरिया अपने को देखने को मिलेगा। इसके साथ लीवर प्रसूजन हो सकती है, स्प्लीन प्रसूजन हो सकती है, इसके लक्षण है। बात करूं इसके इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड कल्चर करवा सकते हैं। ब्लड कल्चर के साथ साथ एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, विडोल टेस्ट, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं आप। अब इसका ट्रीटमेंट में सबसे मेन जो ट्रीटमेंट है वो है आपका हाइजीन। आपको प्रॉपर हाइजीन मतलब साफ सफाई मेंटेन करनी है। गांव की महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें। मतलब जैसे फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करना है, चाहे आप साबुन से करो चाहे स्टरलाइजेशन से करो, अपने हैंड वॉश करना है प्रॉपर। उसके बाद घर में मक्खियों को न पनपने दें, क्योंकि मक्खियाँ अनहेल्थी इश्यूज प्रोड्यूस करती हैं। इसके साथ मेडिसिन टाइफाइड का एकमात्र इलाज है एंटीबायोटिक दवाई। वो आपको प्रॉपर लेनी है, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का प्रॉपर कोर्स लेना है, तभी ये बैक्टीरिया किल्ड होगा और आप सेफ रहोगे। गाँव में देखता हूँ मैं, पेशेंट आते हैं कहते हैं सर टाइफाइड पॉजिटिव है, झाड़ा लगवा लूँ, नींबू मिर्ची वाला इलाज करवा लूँ। ये बिल्कुल मिथ्या है। झाड़ा लगवाने से, नींबू मिर्ची बांधने से, नमक का प्रयोग करने से टाइफाइड कभी ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद आपके इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो जाएगा, आप शॉक में चले जाओगे, रीनल फेलियर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसका एकमात्र इलाज एंटीबायोटिक ही है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब आंतों के अंदर यदि आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, इस वजह से पेशेंट की डेथ होती है टाइफाइड में। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। डरने वाली बात नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन लेते हो तो ठीक अवश्य होते हो, ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। इसके अलावा हाइजीन मेडिसिन और एक मेडिसिन और है जो आप एंटीबायोटिक के साथ अप्लाई कर सकते हो, और जनरली मैं पेशेंट को ज़रूर देता हूँ। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी दवाई है, बेप्टीसिया। ये दवाई आप चिकित्सक की राय से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ऐड करवा सकते हो। उम्मीद है हेल्थी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। थैंक यू।